फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 4 और 6 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूत गण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमा में नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपने प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपने प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की महिमामय वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। दूसरा पाठ, प्रेरित चरित, अध्याय 10, पद संख्याएं 34 से 38 तक। ईश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से विभूषित किया है। पेत्रुस ने कार्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है,
तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ। उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार जोहन ने किया था, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। स्वर्ग खुल गया और पिता परमेश्वर की यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आलेलुया। हमारे प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17। यीशु योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पर पहुंचे। योहन ने यह कहकर उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर योहन ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया। उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाता है। बपतिस्मा का अर्थ है ईश्वर द्वारा चुना गया, ईश्वर द्वारा अभिषिक्त।
ईश्वर की गहराई में प्रवेश करना, उनके असीम प्रेम को आत्मसात कर उस प्रेम को एक दूसरे में बांटना। जब यीशु यूहन्ना के पास आकर आग्रह किया कि मुझे बपतिस्मा लेनी है, यूहन्ना अचंभित हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देता, यह तो जल और आत्मा द्वारा प्रेषित व्यक्ति है, यह तो ईश्वर और प्रभु है। फिर भी यीशु विनम्र भाव से यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया, जिसका प्रतिफल यह हुआ का स्वर्ग का द्वार खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उसके ऊपर ठहर गया और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। कर्नेलियुस, जो गैर यहूदी था, प्रभु यीशु ने अपने दर्शन द्वारा उन पर अपनी महिमा प्रकट की, और पेत्रुस ने जब यह देखा तो वह कहते हैं, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जो भी ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करते हैं वे कृपा पात्र बन जाते हैं। हमारे केंद्र में कई लोग श्रद्धा पूर्वक यीशु के पास आते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनके जीवन में अद्भुत चीज होने लगता है क्योंकि हमारा यीशु किसी से पक्षपात नहीं करता। यीशु धर्म, दुनिया, मनुष्य की इच्छाओं से परे है। और आज के पहले पाठ में ईसायास नबी इन्हीं यीशु की भविष्यवाणी करते हैं कि ये लोगों में धार्मिकता उत्पन्न करेंगे और लोगों को ज्योति प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु हमारे लिए ज्योति बन गए। यही कारण है यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यही ज्योति कर्नेलियुस यहाँ पर आने वाले लोगों पर बरसता है। ईश्वर बहुत कृपाएं देता है जो उनके पास आते हैं। कई लोग बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं, न वचन को पढ़ते हैं, न उस पर चलते हैं, न ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। केवल इतना ही से संतुष्ट है कि मैं बहुत पुराना ईसाई, बस इससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम प्रभु को प्यार नहीं करते, उनके मार्ग पर नहीं चलते, तब तक हम बपतिस्मा लेकर भी ईश्वर के शिष्य नहीं बनेंगे। जिस प्रकार इब्राहिम की संतान ईश्वर को भुला करके अन्य देवी देवताओं में फंस गया और ईश्वर ने उनको बिखेर दिया, उसी प्रकार यदि ख्रिस्तीय लोग ईश्वर को त्याग करके अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, अन्य पुजारियों के पास जाते हैं,
वे ईश्वर से वंचित हो जाएंगे, ईश्वर उनको बिखेर देगा। लेकिन जो भी मनुष्य पाप करने के बावजूद उनके पास लौट आता है, प्रायश्चित करता है और अपना जीवन यीशु में रख देता है, यीशु उन पर दया करता है, क्योंकि यीशु हम पापियों के लिए ही आया है। हम पाप करते हैं इसलिए तो यीशु आया। इसका मतलब नहीं है कि हम करते ही रहे और ईश्वर हमको क्षमा करे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सबसे अच्छी बात होगी कि हम वचन को पढ़ें, ईश्वर के लिए समय निकालें। व्यस्तता बहुत है, लेकिन व्यस्तता के आड़ में प्रभु को छोड़ देना अनुचित है। आप बिखर जाएंगे, आपके बच्चे बिखर जाएंगे, आप कहीं के नहीं होंगे। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझको भुला दोगे, मुझे विसार दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो तुम बिखेर दिए जाओगे। यीशु चाहता कि हमारा कल्याण हो। बाकी सब जो मनुष्य है, ये संसार है, वह अपने लोभ में फंसाएगा। ईश्वर ही है जो इससे निकाल कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। अतः हमें चाहिए कि हम लोगों ने यीशु की बपतिस्मा के द्वारा अभिषिक्त हुए, ताकि यीशु को प्यार करें, उसको जाने, उससे जुड़ जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए और यीशु से जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करे। प्रेम, दया, करुणा, सेवा, उदारता, क्षमाशीलता का भाव उत्पन्न करे, ताकि हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी, हमारे बाल बच्चों की जिंदगी खुशहाल और सुखी रहे। जय यीशु।